रामचेत मोची की राहुल ने बदल दी किस्मत। एक छोटी सी दुकान चलाते थे रामचेत मोची। राहुल ने भिजवाई थी उनके लिए जूता सिलने वाली मशीन। लगभग 7 महीने बाद रामचेत ने लॉन्च किया अपना फुटवेयर ब्रांड। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रामचेत मोची नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। आज से लगभग 6 या 7 महीने पहले राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर में किसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रोड किनारे रामचेत मोची की एक छोटी सी दुकान दिखी थी, जहां राहुल गांधी अचानक पहुंच गए थे और उनके कारोबार के बारे में उनसे बातचीत की थी। उनके साथ आइडिया शेयर किया था और उनके लिए जूता सिलने की मशीन भी भिजवाई थी। अब नतीजा यह है कि वही रामचेत मोची की जिंदगी बदल गई है और अब रामचेत मोची ने अपना फुटवेयर ब्रांड लॉन्च कर दिया है। कहते हैं इस दुनिया में उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं होता और रामचेत मोची के लिए इसी उम्मीद का नाम है राहुल गांधी, जिनकी राहुल ने एक मुलाकात में किस्मत ही बदल डाली। एक समय में रामचेत मोची की सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जहां वे जूते चप्पल की मरम्मत करते थे। लेकिन आज वही रामचेत मोची दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अभी हाल ही में मुंबई के धारावी पहुंचे थे, वहां चमार स्टूडियो का दौरा किया था। कई व्यापारियों, मजदूरों और कामगारों से मुलाकात भी की थी। वहीं सुल्तानपुर वाले रामचेत मोची को भी वहां व्यापारियों से मिलने के लिए बुलाया गया था। फिर क्या था, रामचेत मोची अपने बेटे के साथ मुंबई चले गए। मुंबई में राहुल गांधी ने रामचेत मोची की मुलाकात चमड़ा व्यापारी सुधीर राजभर से करवाई और रामचेत मोची ने राजभर से आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीनों पर काम करने का गुण सीखा। और इस दौरान रामचेत मोची ने अपना ब्रांड रामचेत मोची बनाने का संकल्प लिया। रामचेत का कहना है कि पहले उनकी कमाई दिन में 100 या 200 रुपए हुआ करती थी, लेकिन जब से राहुल गांधी उनकी दुकान पर गए हैं और फिर मशीन भिजवाया, तब से उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने 2-3 लोगों को काम करने के लिए रख लिया। तो इस तरह से रामचेत मोची की अब किस्मत बदल चुकी है। रामचेत मोची की इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, कुछ दिनों पहले जननायक राहुल गांधी जी ने यूपी के सुल्तानपुर में जूता बनाने वाले रामचेत जी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी जी ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया और उनके लिए जूता सिलने की मशीन भिजवाई। अब रामचेत जी ने अपना फुटवेयर ब्रांड रामचेत मोची लॉन्च किया है। कांग्रेस ने एक्स पर जैसे ही ये पोस्ट किया, वैसे ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सौरभ बंसल नाम के एक यूजर ने लिखा, दिक्कत पता है कहाँ है? मोदी जी ने अगर किसी की मदद की होती तो देश के बच्चे बच्चे को पता चलता, परंतु राहुल गांधी द्वारा की गई मदद के बारे में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आम जनता को पता नहीं चलने दिया जाएगा। सबसे पहले इस चुनौती का सामना करो। एक अन्य यूजर ने लिखा, जननायक वो जो लोगों को सशक्त करे। राहुल गांधी जी ने यूपी के सुल्तानपुर में जूता बनाने वाले रामचेत जी को आगे बढ़ने का हौसला दिया और उनके लिए जूता सिलने की मशीन भिजवाई। अब रामचेत जी ने अपना फुटवेयर ब्रांड रामचेत मोची लॉन्च करने वाले हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, दुनिया में उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं और भारत के दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों के लिए उस उम्मीद का नाम है राहुल गांधी। तो इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद रामचेत मोची की किस्मत जिस तरह से बदली है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप मुंबई गए थे, वहाँ राहुल गांधी ने आपकी वहाँ के एक चमड़ा व्यापारी से मुलाकात कराई। हाँ। ऐसे क्या हुआ, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं। वहाँ सुधीर नाम का चमार है और जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट अच्छे ढंग से, अच्छे कटिंग से बनाते हैं। उनका माल बाहर विदेशों में सप्लाई होती है। यही काम सीखने को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भैया जी उनका साथ पकड़वाने के लिए हमें बुलाए थे बम्बई। हमने गया वहाँ देखा तो कारोबार तो एक जैसा है, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, काम एक ही है, लेकिन क्वालिटी ब्रांड अलग अलग। हमारे चमड़े का है, उनका मिक्सचर है, लकड़ी भी है, उसमें रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है और आगे की उनका मांग होती है तो विदेशों में जाता है। कैसे आप कितनी तारीख को गए यहाँ से, कैसे गए आप, कैसे आपको सूचना मिली कि मुंबई जाना है? हमें 4 तारीख को फोन आया, हमने बात किया। 5 तारीख को हम यहाँ से निकले। 5 तारीख को रात में हम पहुँचे लखनऊ। लखनऊ में होटल बुक था, उनका आदमी भी मिले वहाँ पे लखनऊ में, तो हम लोग होटल में रहे। सुबह 7, साढ़े 7 बजे की जहाज़ थी, तो 7:30 बजे हमको लेकर के वो
सीधा बम्बई पहुंच गए और सीधा बम्बई वहीं पहुंचे जहां कार्यक्रम था। तो क्या सुधीर ने कैसे बताया कि आप अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, उन्होंने बताया, मशीन चलवा के देखा उन्होंने पर्स बनवा करके देखा, जिस तरह का धागे का नमूना कटिंग सिलाई में दिखाए हैं उसी तरह से हमसे भी बनवाया। तो उनके दिमाग में मैं बैठ गया कि सब कुछ एक जैसे है, इनके हाथ में गुण है और एक काम कर लेंगे। राहुल जी मौजूद थे उस समय? हाँ, उस समय मौजूद थे। तो फिर और क्या हुआ फिर? हम लोग काफ़ी लोग, जहाँ उनका कारोबार था सुधीर का, काफ़ी संख्या में इकट्ठा वहाँ थे कमरे के अंदर। हाँ, सारी बातें हुई, हमने सब कुछ करके दिखा दिया। तो सुधीर ने हमको बता दिया, बोल दिया, तत्काल बोला कि ये कामयाब आदमी है, सूखा हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो रामचेत मोची अब रामचेत ब्रांड कैसे बनेंगे, इसकी बात कहाँ से निकली? ये बात हमने पहले भी जब भैया मशीन दिए थे जब भी हमने आवाज़ उठाई थी, तो भैया जी ने बोला कि अभी तुम जहाँ हो यहीं रहो, कमाते खाते रहो, आपने लड़के को आगे बढ़ाओ तो अपना ब्रांड निकालना। वो समय आ गया, सुधीर का जब साथ मिला तो हमने वही मांग कर लिया। हमने बोला भैया वो जो हमने रामचेत मोची का लेबल लगाना चाहते हैं, आप तो लगा सकते हैं ना? बोले हाँ, कारोबार आगे बढ़ाओ और रामचेत मोची का ब्रांड निकालो, सही है, अच्छा है। तो राहुल जी ये आपसे नहीं कहे कि जैसे आप मजबूत हो रहे हैं ऐसे अन्य समाज के लोगों को भी जोड़िए या वो उनसे मुलाकात करेंगे या उनकी भी मदद करेंगे, कुछ ऐसी कोई बात हुई? हाँ, इस बात को उन्होंने पूछा था, रामचेत जी काम कैसे संभालते हो? हमने कहा भैया आपकी देन है, हमने 2-3 मजदूर भी रखे हैं, कारीगर भी है हमारे पास, तो उनका भी दाल रोटी हमारे जरिए चल रहा है और हमारा कारोबार भी पहले से 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ा है। नहीं, और तो बहुत सारे समाज के लोग हैं जो कमजोर हैं, हाँ, उनकी मदद करने की बात कभी आपने नहीं कही या राहुल जी ने नहीं कही? कोई बात? नहीं, ऐसा बात तो सामने नहीं आया है, हमने भी नहीं कहा, यही कहा है कि हमने 2-3 कारीगर को दाल रोटी अब हमारे पास से चल रहा है। राहुल जी से मदद मिलने के बाद अब आपका व्यापार कैसा है, पहले कैसा था? पहले तो बहुत नाजुक हालात में थे, 150-200 रुपये तक की पूरे दिन में कमाते थे अब और 1-2 जोड़ी जूते चप्पल बेचते थे, तैयार होता था। अब आज दिन तो 3 गुना पे हम चल रहे हैं, हजारों रुपए का डेली का इनकम है और काफ़ी मात्रा में जूता चप्पल हम तैयार करा के रखे, खूब हाथ में राज करते हैं। कहाँ कहाँ जा रहा है आपका माल? अभी यहीं शहर में ही अभी बिक रहा तो है, कहीं जा हमारा रहा है और भी? अभी हमारा यहीं बिक रहा है, आर्डर पे है, बगैर आर्डर का भी है। धंधा हमारा पहले से बहुत बढ़िया है। ओके।